मानो ना मानो, इस बंदे ने 2014 में अपनी पहली फिल्म से ऐसा ऑरा बना दिया था जिसके बाद तो करोड़ों लोग इनके फैंस बन चुके थे और इनके फैंस इनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे स्टंट के लिए। कई फैंस ने सीखने की भी ट्राई की, किसी की हड्डी टूटी तो किसी की बोटी टूटी, लेकिन मुन्ना माइकल जैसी मूवी के बाद टाइगर श्रॉफ का ऐसा डाउनफॉल आया कि उसके बाद अभी तक कमबैक का कोई चांसेस ही नहीं बन रहा। बॉस भले ही लोग इसको कितना भी ट्रोल करे, लेकिन मन में ही मन में इसका कमबैक तो सब देखना चाहते हैं। बाकी यूनिवर्स का 4th पार्ट आने के लिए सिर्फ 1 महीने से भी कम का टाइम बच रहा है और भैया बैट लगा लो, अगर ये फिल्म चल गई तो टाइगर श्रॉफ ही अगले सबसे बड़े एक्टर होने वाले फिल्म इंडस्ट्री के। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आ रहा है कि फिल्म रिलीज होने के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है और मेकर्स पता नहीं इस मूवी को इतने ज्यादा हल्के में क्यों ले रहे हैं। ना तो अभी तक टीजर रिलीज हुआ, ना कोई ट्रेलर रिलीज हुआ। बॉस इंडिया की पहली एक ऐसी फिल्म है जिसकी ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में हाइप है। हर पुराना फैन और हेटर मन में एक ही ख्याल लेके बैठा है कि बागी 4 रिलीज कब होगी। अब ऑडियंस को सबसे बड़ा डर यही था कि जैसे बॉलीवुड में आजकल की फिल्म के पीछे 2 लगा के डेट आगे बढ़ा के मूवीज को पहले ही फ्लॉप कर दिया जाता है। लेकिन भैया बधाई देना चाहूंगा ऑडियंस को कि ये फिल्म की डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। टाइगर श्रॉफ ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि फिल्म आएगी तो अपने कंफर्म डेट पर ही आएगी। और उससे भी एक बड़ी बधाई देना चाहूंगा कि फिल्म का ट्रेलर और टीजर ज्यादा दूर नहीं है। कहने का मतलब जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक पता नहीं इस मूवी का टीजर साइट से आ चुका होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो 2-3 दिन वेट कर लेना, मूवी का फर्स्ट लुक हमें जरूर देखने को मिलेगा। और मानो ना मानो, फिल्म की जिस हिसाब से अभी के टाइम में हाइप चल रही है, जब इसका टीजर रिलीज होगा तो वही फ्यूचर तय करेगा ये मूवी सिनेमा में चलेगी या फिर नहीं चलेगी। इवन 14 अगस्त को रिलीज हो रही है कूली और वॉर 2, जिसमें घमासान युद्ध होने वाला है। लेकिन इन 2 मूवीज की लड़ाई में बागी 4 को एक अच्छा अट्रैक्शन मिल सकता है। कहने का मतलब वॉर 2 में ऑडियंस जब एक्शन देखेगी और कूली में एक अलग ही कल्ट देखेगी तो उसके बाद तो ऑडियंस को कुछ और मसालेदार देखने का मन हो ही जाएगा। फिर आएगा नाम बागी 4 का। बागी 4 की आधे से ज्यादा फैन बेस अभी के टाइम में चल रहे वो है संजय दत्त के फैंस। भैया संजय दत्त ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरा इससे बेस्ट विलन रोल आज तक किसी भी मूवी में नहीं हुआ, और इतना तक भी बोल दिया कि मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा मेहनत इसी रोल पे की है। वेल, आप लोगों को तो पता ही होगा संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ जब आमने सामने आएंगे और दोनों का युद्ध होगा तो फिर किस लेवल की लड़ाई होगी, सोचकर ही आंखें फट जाती है बॉस। तब देखेंगे तब क्या होगा। और दोनों के घमासान युद्ध का कारण होगा ये चेहरा। सोनम बाजवा इस मूवी में लीड एक्ट्रेस है और कहा जा रहा है कि मूवी में ये भी एक नॉर्मल लड़की नहीं होगी जो सिर्फ प्यार में पागल होगी टाइगर के साथ। 10 में से 4 गुंडे तो ये भी मार के दिखाएगी। और बहुत सच बोलूंगा, इस मूवी की कास्टिंग मेरे को आज तक की सबसे तगड़ी कास्टिंग लगी है, जहां पर एक रियल गैंगस्टर को मूवी में लिया गया और उसका फैन बेस देखोगे तो हिल जाओगे बॉस। और एक ऐसा बंदा जिसका ऑरा तो कोई मैच भी नहीं कर सकता है। और भले ही रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन सोनम बाजवा सबकी क्रश जरूर रहेगी। और इस मूवी में स्टोरी को लेकर मुझे सबसे ज्यादा चिंता थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला इस मूवी को कोई बॉलीवुड डायरेक्टर डायरेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं। और वो भी कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है, एक अच्छे डायरेक्टर है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब किसी बॉलीवुड डायरेक्टर ने मूवी बनाई है तब ऐसी मूवी सामने आई है। अंदर की खबर ये है कि सेंसर बोर्ड से पहले बागी 4 को रिलीज करने की परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि मूवी आधे से ज्यादा लाल हो चुकी थी। कहने का मतलब इतना ज्यादा खून खराबा और गोली मारने की शक्ति है जो शायद अलाउ नहीं होगी सेंसर बोर्ड के लिए। लेकिन इस मूवी को फाइनली जब 16+ के लिए अप्रोच किया गया तो उसके बाद इसकी परमिशन मिल गई और फाइनली मूवी रिलीज के लिए मान गई। वेल, इसके पीछे की पूरी स्टोरी तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अंदर की खबर ये है कि टाइगर श्रॉफ भी इसमें एक नेगेटिव रोल के थ्रू ही नजर आएंगे। कहने का मतलब भले ही मूवी के लिए हीरो हो, लेकिन अंदर से नेगेटिव दिमाग होगा और बुरे काम करेंगे। अब जो भी एक्टर सोच रहे हैं कि वापस से क्या करेंगे, आके वही गुलाटी मारेंगे और 2-4 को पटक के मारेंगे, तो भैया उन एक्टर्स को एक बात यही कहना चाहूंगा कि जाके एक बार पोस्टर पे पढ़ लो, दिस टाइम ही इज नॉट द सेम। अब इसका सीधा इशारा फैंस लोग तो समझ ही गए होंगे, हेटर्स को भी थोड़ा समझा देता हूं। इस मूवी में टाइगर श्रॉफ का पहले तो लुक ही देख लो आप लोग, उसके बाद एक्सपेक्ट कर लो मूवी का एक्शन किस लेवल का होगा। अब जो भी लोग बागी यूनिवर्स को एकदम कच्चा सिनेमा समझते हैं तो उनको एक बात कहना चाहूंगा, भले 14 अगस्त को थिएटर में कूली और वॉर 2 जैसी मूवी रिलीज होगी, लेकिन 15 अगस्त को टीवी पे तो आएगी बागी 2 ही। टीजर 12 अगस्त से पहले पहले रिलीज होने वाला है। ट्रेलर को तो अभी लगभग 2 हफ्ते का टाइम है और मूवी को 4 वीक यानी 1 महीने का टाइम है। बागी यूनिवर्स, ये डायरेक्टर और ये 3 चेहरे, देखते हैं इस मूवी को कहां पर लेके जाएंगे। वैसे अगर आप लोग भी इसके बारे में कुछ ज्यादा जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना, हम अपनी अगली वीडियो में उसको कवर भी करेंगे। बाकी मिलते किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।